कभी कभी जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो अपने वीडियो में हमें ट्वीट के स्क्रीनशॉट डालने पड़ते हैं। तो फिर आज हम कुछ ऐसा ट्वीट एनिमेशन सीखने वाले हैं। तो फिर इसके लिए आपको सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट, ट्वीट का स्क्रीनशॉट, और सेकंड, अगर किसी की पिक्चर आपको लगानी है तो अगर आप पिक्चर लगाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो ये 2 चीज़ आपको चाहिए और उसको सीधा लेके चलना है आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले आप इसको टाइमलाइन पे ड्रैग करो, एक पिक्चर को और ट्वीट को, ठीक है। और इसको आप चाहो तो इसको आप छोटा कर सकते हो और इसके पीछे आपको सॉलिड लेयर लेना है और सॉलिड लेयर का कलर कुछ ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही न्यूज़ वाला कंट्रास्ट दे। तो अगर आप ये रेड लोगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड की बात करते हैं, अगर हम ये रेड लोगे और हमने इसको ओके कर दिया और मान लो कि हमने यहाँ पे नीचे डाल दिया, तो ये वो कंट्रास्ट नहीं दे रहा है। अगर हमें रेड ही लेना है तो हम दूसरा रेड लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ फिल। आप वहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हो, फिल के बाद आप दोबारा भी इसमें कलर ऐड कर सकते हो। तो फिल लिया और हमें रेड ही अगर लेना होगा तो हम ये वाला रेड लेंगे। ये हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। जस्ट आप इमेजिन करो, जस्ट आप सोच के देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा और पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, तो हमें यहाँ पे येलो कलर में जा रहा हूँ और थोड़ा सा इस टाइप का। ये येलो मत करना, अच्छा ही लगेगा। इस येलो में जाना, ये ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। पहला स्टेप हमने पार किया। तो फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि प्लेन बैकग्राउंड आपके इसमें डेप्थ और ना ही स्पीड देगा। तो इसके अंदर हमें ग्रेन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सिंपली ग्रेन और ऐड ग्रेन करके मैं इसको पीछे वाले बैकग्राउंड पे डाल दूँगा। और वहाँ पे मैं कलर वाले, वहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन है, तो कोई भी ऑप्शन इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हो। जो भी आपको ऑप्शन लगे यहाँ पे आप इसको चूज़ कर सकते हो। जैसे आपको फाइनल आउटपुट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीछे ये ग्रेन आ गया है, ठीक है। आपको जो सही लगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। मुझे यहाँ पे सेकंड वाला ठीक लग रहा था तो मैंने ये यहाँ पे चूज़ कर लिया, ठीक है। 2 ऑप्शन अपने पास हो गए। तीसरा स्टेप है यहाँ बहुत सारे ट्वीट्स क्रिएट करना। तो बहुत सारे ट्वीट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे ट्वीट का स्क्रीनशॉट चाहिए, है ना। तो उसके बिना भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन ट्वीट है, जहाँ पे आपको फोकस करवाना है, उसका रीनेम आप जस्ट कर दो। तो राइट क्लिक, रीनेम, और मैंने इसका नाम कर दिया मेन ट्वीट। क्या आपको पता रहे कि आप कहाँ हो, मतलब कौन सा आपको ट्वीट है फोकस करना है। उससे पहले आपको जो मेन ट्वीट है उसको आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है कि वो बैकग्राउंड के साथ जेल हो जाए। तो हमने यहाँ पे गए और ब्लेंडिंग ऑप्शन और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो बैकग्राउंड के साथ ये जेल हो गया। अगर मैं आपको इधर लेके दिखाऊं तो फिर आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड के साथ में जेल हो गया। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है कि इसी टाइप के बहुत सारे ट्वीट को कॉपी पेस्ट करना और Ctrl+C Ctrl+V करते जाओ और इसको भरते जाओ। जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ इस सबको डालते जाओ, Ctrl+C Ctrl+V, और आप इसको भरते जाओ। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए या ट्विटर वाला एक फील लाने के लिए मैं यहाँ पे ट्विटर का आइकन डाल रहा हूँ। बस मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये ड्रैग हो गया, ठीक है। और ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक। अब इसको भी कॉपी पेस्ट करके पूरी स्क्रीन पे आप इसको फैला दो। तो ये हो गया अपना फाइनल स्टेप। कभी कभी आपको ऐसा ही लगता है कि इस टाइप का जो नॉलेज है, जो आज आप सीख रहे हो, इसी कोई वेबसाइट हो जहाँ पे हम तुरंत, मतलब जो भी हमें चाहिए तुरंत हम वहाँ पे सीख सके, ना कि कोर्सेज के नाम पे हमें 50 घंटे की 60 घंटे की वीडियो दे देते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं है। देखो काम करते हमें तुरंत चाहिए भाई, जो चीज़ है दो ख़त्म करो। तो पहले ऐसी कोई वेबसाइट नहीं थी, अब है prohunar.com, जो कि 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे आप इसी टाइप के ट्रेंडिंग स्किल वाली वीडियोस या कोर्सेज या क्लासेस आप वहाँ परचेज कर सकते हो। और प्राइस सोचो कितना होगा, बहुत ही कम, 200, 250, 100, 300 इस टाइप के प्राइजेज है, जिसके लिए आपको पैसे सेव करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी इसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करना। अब ये डेप्थ क्या होता है, देखो कि डेप्थ में सामान एक जगह नहीं रखा होता, एक यहाँ रखा होता है तो एक यहाँ रखा होता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, सारे एक जगह रखे हुए हैं। तो सबसे पहले डेप्थ क्रिएट करने के लिए हमें इसको 3D लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ये वाले आइकन आपको प्रेस करने पड़ेंगे और सबको 3D लेयर में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब जो मैं डेप्थ की बात कर रहा था वो कैसे, वो जस्ट मैं आपको बताता हूँ। व्यू में जाके अगर आप इसको टॉप करूँ तो सब चीज़ें आपको एक जगह ही दिख रहा है, ये देखो, है ना, ये मेन सब एक जगह है। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को आसपास रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करना है। तो जो अपना मेन ट्वीट था उसको मैं लेके जा रहा हूँ, उसको मैं सबसे पीछे लेके जा रहा हूँ इधर, और थोड़ा सा इसको भी इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक। जो अपना मेन इमेज है उसको मैं हल्का सा आगे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको डेप्थ क्रिएट करने के लिए कोई आगे कोई पीछे, जैसा आपको सही लगे वैसा आप यहाँ पे
कर सकते हो, है ना। देखो मैं इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, बस ये लेयर जो आपका मेन लेयर है वो सबसे पीछे, और उसके पीछे भी आप ट्वीट्स डाल सकते हो। जैसे कि मैंने इसके पीछे ये ट्वीट डाल दिया, जैसे ट्वीट नंबर 1 है तो इसको मैंने पीछे कर दिया, और इसके बाद भी मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, और इस टाइप से। फिर इसको अगर आप टॉप एक्टिव कैमरा से देखोगे तो देखने में ये वैसा ही लगेगा, लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी है अभी। तो अब ये चेंज कैसे पता चलेगा? कैमरा से। तो हमें इसके अंदर एक कैमरा ऐड करना पड़ेगा। तो न्यू और कैमरा, और 50 mm ले सकते हो, 50 mm बेस्ट वर्क करेगा यहाँ पे, और ओके, ये हमने कैमरा ले लिया। अब मैं जस्ट आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये देखने में लगेगा कैसा। अगर हम कैमरे को आगे की तरफ पुश करेंगे तो आपको चीज़ें दिखेगी। तो वो ये होता है आगे की तरफ, जस्ट मैं इसको आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, ये देखो सब के अंदर एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, और ये कोई आगे है कोई पीछे, इस टाइप से ये चीज़ें जा रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये इमेज है, और इमेज को हम ले जाते हैं हल्का सा नीचे, है ना। यहाँ पे नीचे लेके चले गए, और यहाँ पे P प्रेस करोगे तो पोजीशन आ जाएगा। पोजीशन ऑन किया, थोड़ा सा आए गए, और फिर से हमने P प्रेस करके ऊपर लेके आ गए, है ना। ऊपर जस्ट आप इसको ले आओ जहाँ पे आपको सही लगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। तो ये हो गया फर्स्ट एनिमेशन हमारा। ये देखो, दूसरे में आपको क्या करना है कि ट्वीट्स को एक एक करके लेके आने हैं। तो इस इमेज को आप बंद करो, और जो मेन ट्वीट है उसको मान लो आप यहाँ कर दो, ठीक है। उसके बाद साइड ट्वीट को एक एक फ्रेम पीछे कर दो, तो ऐसा लगेगा पीछे बहुत सारे ट्वीट्स और बहुत सारे आइकन्स क्रिएट हो रहे हैं। एक एक फ्रेम आपको जस्ट इसको पीछे करना है, सिंपल, है ना। और यहाँ पे एक सीक्वेंस बेसिकली आपको क्रिएट करना है, और ये हमारे पास कुछ ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ पे काम करेगा साउंड इफेक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे कैमरे का वर्क। तो कैमरा का वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पोजीशन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करना पड़ेगा। कहाँ से? शुरू से नहीं, जहाँ से आपको लगे कि हाँ ये यहाँ आ गया, और यहाँ के बाद से आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये दो चीज़ों को ऑन करना है, थोड़ा सा आगे आना है जितना भी आगे रहे, और पोजीशन को, पोजीशन में जो आपका जो सबसे साइड वाला है उसको जस्ट यहाँ लेके जाने हैं, और ये अपने पास में यहाँ तक मान लो ये आ रहा है। ठीक है, या और उसके बाद में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी क्लिक कर देना है, और इसको भी कर देना आपको ईज इन, ईजी ईज और ईजी ईज। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिक्स एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। ये देखो, ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है। तो फिर अब यहाँ पे देख सकते हो कि चीज़ें ब्लर भी नहीं हो रही है, और इसके सामने कोई डेप्थ भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ आइकन्स का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो हमने ये ट्वीट वाला है, इसको जस्ट हमने यहाँ कर दिया। दूसरा ट्वीट वाला है, इसको हमने मान लो कि हमने नीचे कर दिया। अब प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबका मोशन ऑन कर दें। ये होता है मोशन वाला बटन, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मोशन का बटन है, सबका मोशन ऑन करना है। तो इसके अंदर एक मोशन इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब बारी आती है हमारी अपर्चर की, जो ब्लड वाला डेप्थ क्रिएट करेगा, उसकी बारी आती है। तो हम सीधा जाएंगे जहाँ से कैमरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड और अपर्चर, और अपर्चर यहाँ पे अभी है 25, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे 0, है ना, सब फोकस में। और सीधा हम वहाँ पे लेके जाएंगे, और अपर्चर को यहाँ पे बढ़ा के, मान लो हम जितना बढ़ा के देखो कितना आपको ब्लर चाहिए, इतना ब्लर ठीक है, आई थिंक इतना ब्लर ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ब्लर हो गया, उसका भी हमारे पास में इलाज है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो अपना मेन ट्वीट है वो फोकस पर है, बाकी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाए। तो आपको करना क्या है, सिंपल है, कैमरे वाले लेयर पे क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के जो आपका मेन ट्वीट वाला लेयर है उस पर क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके कैमरे में जाना है, और कैमरे में जाके लिंक फोकस डिस्टेंस टू लेयर कर देना है। ये अपने आप सब डिफोकस हो गया, और ये अपना फोकस में आ गया। ये देखो, और ये फोकस में आ गया।
अब चाहो तो इसको टॉप व्यू करके आप चीज़ों को और भी डेप्थ, जितना ज़्यादा दूर रखोगे उतना ज़्यादा डेप्थ यहाँ पे क्रिएट होगा, जाहिर सा बात है, जो हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं। अब इसको रेंडर कर लो और रेंडर करने के बाद इसके अंदर साउंड इफेक्ट डाल दो। प्रीमियर प्रो में या यही डालना यही डालो, लेकिन मैं तो प्रीमियर प्रो में डालता हूँ। तो मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूँ प्रीमियर प्रो में और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने साउंड यहाँ पे कैसे हमने, तो मैं ये प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दूँ तो यहाँ पहला जो साउंड मैंने डाला है, तो पहला जो साउंड मैंने डाला है वो वूस का साउंड डाला है, जो वूस करके आता है। और जो पीछे का जो ट्वीट्स है उसके लिए मैंने डेटा वाला साउंड डाला है और उसके बाद में फिर से मैंने वूस डाला है। तो ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है ना, जो देखने में मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ें मूव हो रहा है, उसको बोलते हैं विगल इफेक्ट। उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स में जाके जस्ट सबके ऊपर विगल डालना है। जैसे कि जो आपका मेन ट्वीट है उसके ऊपर यहाँ पे सर्च करो विगल, है ना, और विगल में पोजीशन आप वहाँ पे डाल दो। अब देखो ये अपने आप आपका मूव करने लगेगा। जो आपका मेन ट्वीट है वो रोटेट्स, वो हिलने लगेगा, ये देखो। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई हाई एंड वीडियो एडिट करते हो और इस टाइप के जो एनिमेशन उसके अंदर डालते हो, इस टाइप का प्रेजेंटेशन डालते हो, तो आपका प्रोडक्शन वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाता है, लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है। तो फिर इस टाइप का और भी वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ। और अगर आपको मेरे कोर्सेज परचेज करना है तो उसके ऊपर एक ऑफर चल रहा है जो इस वीडियो के एंड में आपको दिखेगा और वहाँ से आप चीज़ों को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या ज़िंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो, कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है, तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है। और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में।